जय हिंद मेरे प्यारे साथियों अभी तक हम लोगों ने टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस किया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लो थ्रू पाइप एंड लॉसेस। जैसा कि आप लोग यहाँ हेडिंग देख सकते हैं, फ्लो थ्रू पाइप एंड लॉसेस स्टार्ट करने वाले हैं। और इस फ्लो थ्रू पाइप एंड इन लॉसेस में स्टार्ट करेंगे हम लोग कि जब हम फ्लूइड को पाइप से फ्लो करवाते हैं तो कौन कौन से वजह से, पाइप के कौन कौन से वजह से जो है हमारे फ्लूइड में लॉसेस देखने को मिलते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फ्लो थ्रू पाइप इन लॉसेस। तो देखिए होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग वाटर को किसी भी पाइप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो उसके हेड में यानी वाटर के हेड में लॉस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वाटर के हेड में लॉस देखने को मिलता है। अब ये लॉस किस किस वजह से आता है, ये सबसे बड़ी बात है। लॉस जो है किन किन वजह से आता है इसको जानेंगे। तो मुख्यतः क्या होता है, पाइप में दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक तो मेजर लॉस हो जाता है हमारा, एक तो माइनर लॉस हो जाता है। क्लियर? दो तरह के लॉस आएंगे, एक तो मेजर लॉस हो जाएगा और एक तो माइनर लॉस हो जाएगा। अब मेजर लॉस किस वजह से होता है? पाइप में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पाइप का जो फिटिंग हम लोग करते हैं, पाइप को क्या करते हैं, फिटिंग करते हैं। जब प्लम्बर आते हैं आपके घर में वर्क करने तो देखे होंगे पाइप को फिट करते हैं। मान लीजिए ये पाइप है, इसको इस डायरेक्शन में भेजना है, दूसरे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर लगा के क्या करते हैं, वाटर को दूसरे डायरेक्शन में भेजते हैं। फिर इसको अगर दूसरे डायरेक्शन में भेजना हो तो फिर यहाँ क्या करते हैं, एक फिटिंग लगाते हैं, दूसरे डायरेक्शन में भेजते हैं। तो दैट मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब दो तरह के लॉस हो रहे हैं तो यहां पे देखना कि हमारा कौन सा या किस टाइप का फिटिंग डाला हुआ है जिसके वजह से लॉस हो रहा है। क्या हमारा पाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या हमारा पाइप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या हमारा पाइप एक्सपेंड कर रहा है, या क्या हमारा पाइप बेंड हो रहा है। इन सभी के वजह से हम लोग क्या देखेंगे, लॉसेस देखेंगे। साथ ही साथ पाइप जो है हमारा, ये जो हमारा पाइप है, पाइप का जो अंदर का मटेरियल है, अंदर का सरफेस, मान लीजिए ये गोल पाइप था, ये गोल क्या था, पाइप था, इसके अंदर का सरफेस देखिए। अब इस अंदर का सरफेस कैसा है, दैट मीन्स क्या फ्रिक्शन डेवलप कर रहा है क्या? अगर पाइप का सरफेस फ्रिक्शन डेवलप करेगा तो एक और लॉस आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस। क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, पाइप में लॉस देखते हैं। तो लॉस किन किन वजह से हमारे फ्लूइड में देखने को मिलता है, फ्लूइड में हेड लॉस जो हो रहा है किन किन वजह से होता है। तो पहला, एक तो पाइप अगर बेंड करेगा तो लॉस देखने को मिलेगा, एक तो पाइप हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लॉस देखने को मिलेगा, एक तो हमारा पाइप क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा तो लॉस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हमारा पाइप में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, पाइप के सरफेस में क्या हो रहा है, जब फ्लूइड क्रॉस करेगा तो अगर फ्लूइड के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा कौन, पाइप का सरफेस, तो उसके वजह से भी हमको क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से कारण के वजह से हमारा मेजर लॉसेस आते हैं और किस किस कारण के वजह से हमारे माइनर लॉस आते हैं उसको जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग, जब बोले कि फ्लो थ्रू पाइप में हमारा जब वाटर के हेड में लॉस देखने को मिल रहा है तो हम बोले कि मुख्यतः दो तरह का लॉस देखने को मिल रहा है, एक तो मेजर लॉस, एक तो माइनर लॉस। मेजर लॉस का मतलब क्या है, पाइप के मतलब वाटर के हेड में क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस को मतलब जो है दर्शाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लॉस को दर्शाएगा तो उसको कहेंगे मेजर लॉस, और जो कम लॉस को दर्शाएगा उसको क्या कहेंगे, माइनर लॉस। अब क्या क्राइटेरिया होगा कि हमारा मेजर लॉस होगा पाइप में। ठीक है, फ्लूइड जब क्रॉस करेगा पाइप से तो हमारे वाटर में हेड लॉस देखने को मिलता है, तो क्या क्राइटेरिया होगा जो कि मेजर लॉस होगा और क्या क्राइटेरिया होगा जिसके वजह से माइनर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए मेजर लॉस जो जनरली आता है हमारे फ्रिक्शन की वजह से आता है, क्योंकि फ्लूइड का पार्टिकल्स या फ्लूइड जो है पाइप में जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो देखेंगे अगर सरफेस पे फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, फ्लूइड के मतलब पाइप का सरफेस जो है
फ्लूइड के ऊपर क्या डेवलप कर रहा है, फ्रिक्शन डेवलप कर रहा है। तो देखे होंगे कि हर जगह तो पाइप है, जैसे जहां जहां फ्लूइड मूव करेगा वहां वहां उसको पाइप मिलेगा। दैट मीन्स वहां वहां वो फ्रिक्शन को क्या करेगा, एहसास करेगा। कौन, फ्लूइड। फ्लूइड जब हर जगह पर फ्रिक्शन को एहसास करेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेजर लॉस किसके वजह से आता है, तो इस फ्रिक्शन के वजह से मेजर लॉस देखने को मिलता है। और साथ ही साथ कितना मेजर लॉस होता है, तो जो हमारा टोटल लॉस होता है ना, टोटल हेड लॉस जो हो रहा है हमारा, ठीक है, ठीक है, टोटल हेड लॉस जो हो रहा है, ठीक है, टोटल हेड लॉस जो हो रहा है उसका 80 से 90% लॉस कौन दिखा देगा, ये हमारा फ्रिक्शन। 80 से 90% लॉस जो है टोटल लॉस का कौन दे देगा, ये फ्रिक्शन दे देगा। ठीक है, 80 से 90%। कई कई जगह आपको मिलेगा कि ग्रेटर देन 95% लॉस करवा देता है। कौन, हमारा फ्रिक्शन के वजह से, पाइप में अगर फ्रिक्शन होगा तो। ठीक है, और माइनर लॉस कितना, लेस देन 5% अगर इसके अकॉर्डिंग देखे तो। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि क्या होता है एक्चुअली में, जब माइनर लॉस को हम लोग देखते हैं तो माइनर लॉस में हम लोग किन किन वजह से माइनर लॉस आता है उसको पहले जानेंगे। तो माइनर लॉस जो होता है हमारा पाइप फिटिंग के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, पाइप फिटिंग के वजह से हमारा क्या होता है, माइनर लॉस देखने को मिलता है, पाइप फिटिंग की वजह से। क्लियर। अब पाइप फिटिंग में क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारा ये पाइप है, पतला पाइप जा रहा है, अब हमको मोटा पाइप आगे एक्सटेंड करना है, तो ये हो गया आपका, तो इसको कहेंगे एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन किसके अंतर्गत आएगा, लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन जो है, अब एक्सपेंड कर रहा है तो इसमें भी तो हमारा हेड का लॉस होगा, तो लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन हमारे माइनर लॉसेस में आ जाते हैं। अगर हमारा पाइप मोटा था, अब हमको पतला लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पाइप का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन भी हमारा किस में आएगा, माइनर लॉसेस में आएंगे। ठीक है, कई कई जगह क्या होगा, हमारा पाइप ऐसे जा रहा है, हमको ऐसे बेंड करना है, तो यहां हम लोग क्या लगाते हैं, एल्बो लगाते हैं। यहां हम लोग क्या लगाते हैं, एल्बो लगाते हैं इस जगह। तो एल्बो लगा के हम लोग क्या करते हैं, पाइप को बेंड करते हैं। जब हमारा पाइप बेंड होगा तो भी हमारा क्या देखने को मिलेगा, लॉसेस देखने को मिलेगा। जब लॉसेस देखने को मिल रहा है बेंड के वजह से, तो ये भी हमारा क्या है, माइनर लॉसेस है। तो माइनर लॉसेस जो है जनरली 3 वजह से होता है। पहला, अगर हमारा पाइप एक्सपेंड कर गया, दूसरा अगर हमारा पाइप कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और तीसरा अगर हमारा पाइप बेंड कर गया। ठीक है, तो इन 3 वजह से हमारे पाइप में क्या देखने को मिलेंगे, माइनर लॉसेस देखने को मिलेंगे। और मेजर लॉस जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको फ्रिक्शन की वजह से। किसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। इतना बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम मुख्यतः चलते हैं, एक एक पॉइंट पे चलते हैं। अब पहले हम बताएं मेजर लॉस, दूसरा बताएं माइनर लॉस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको, मेजर लॉस को स्टार्ट करेंगे। और अभी तक जो हम बताएं इसमें क्या बात आपको याद रखना है, देखिए क्या बात आपको याद रखना है, दैट मीन्स क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको जानते हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये क्लियर। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये। इसमें जो है टोटल लॉस कितना, वहां 80 से 90 हो रहा है, तो यहाँ कितना होगा 20 से 10% या 10 से 20% ऑफ टोटल लॉसेस। अब मेजर लॉस देखिए, मेजर लॉस में जो है दिस लॉस इज गिवन बाय, मेजर लॉस किन किन वजह से निकालते हैं। तो डार्ची ने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम लोग पिछले क्लास में भी बताए थे, डार्ची-विस्बैच इक्वेशन, जिसमें हम लोग हेड लॉस बताए थे कि कितना हेड लॉस होता है। ठीक है, तो ये डार्ची साहब ने बताया कि फ्रिक्शन के वजह से कितना लॉस होगा, दैट मीन्स मेजर लॉसेस कितने होंगे, किसमें, हेड में, वाटर के हेड में। तो डार्ची का एक इक्वेशन आया, पहला बताया कि डार्ची साहब ने एक इक्वेशन दिया जिसकी मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मेजर लॉसेस निकाल सकते हैं। तो ये हेड लॉस बराबर क्या होगा, हम बताए थे FL_V² डिवाइडेड बाय 2GD। बताइए L आपका क्या होता था, यहां से लेंथ ऑफ पाइप होता था, क्योंकि पाइप में हमारा क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और V हमारा वेलोसिटी और D हमारा क्या, डाया ऑफ पाइप है। इसी को हम किस टर्म में लिखें, FL_Q² अपॉन, मतलब इसी चीज को, ये वाला चीज को हम लोग किस में लिख रहे हैं,
डिस्चार्ज के टर्म में लिख रहे हैं। किसके टर्म में? डिस्चार्ज के टर्म में लिख रहा है। तो क्या लिखेंगे? एफ एल भी के जगह क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.1 इंटू डी रेज टू द पावर 5। क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी है ना, तो Q बराबर होता है A इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी की जगह आप क्या निकालिएगा? Q डिवाइडेड बाय A हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय A। एरिया को लिख सकते हैं पाई बाय 4 गुना डी रेज टू द पावर क्या? डी स्क्वायर। इस तरीके से करके लिख सकते हैं ना। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिएगा तो ये पूरा का स्क्वायर होगा इस तरीके से, और नीचे में ऑलरेडी एक डी है आपका, तो डी का स्क्वायर कीजिएगा डी रेज टू द पावर 4 गुना ये डी, तो क्या हो जाएगा? डी रेज टू द पावर 5 नहीं हो जाएगा। उस तरीके से करके आप इसको क्या कर सकते हैं? आगे इस फॉर्मेट से उस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो हेड लॉस का फॉर्मूला आया एफ एल भी स्क्वायर अपॉन 2GD। और अगर आपसे बोले कि आप बताइए डिस्चार्ज के टर्म में क्या होगा, तो डिस्चार्ज के टर्म में होगा आपका क्या? एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू डी रेज टू द पावर 5 होगा, डी रेज टू द पावर 5 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। अब देखिए एल क्या है? एल है आपका लेंथ ऑफ पाइप। एल आपका क्या है? लेंथ ऑफ पाइप है। डी आपका क्या है? डाया ऑफ पाइप है। डी आपका क्या है? डाया ऑफ पाइप है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब जो यहां एफ बताए हम लोग, एफ हमारा क्या है? एफ हमारा है फ्रिक्शनल फैक्टर। एफ हमारा क्या है? फ्रिक्शनल फैक्टर है। एफ है हमारा फ्रिक्शनल फैक्टर। ठीक, देखिए क्लियर? यहां तक देख लीजिए आप लोग। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब हम क्या बताए थे कि F बराबर आपका क्या होता है? 64 डिवाइडेड बाय क्या? RE होता है। F बराबर क्या होता है? 64 डिवाइडेड बाय RE होता है। क्लियर? 64 डिवाइडेड बाय RE। और साथ ही साथ ये किस में बताए थे हम? ये बताए थे हम लेमिनार फ्लो में। लेमिनार फ्लो में ये बताए थे। और एक F बराबर होता है आपका 0.316 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर के पावर 1/4। ये बताए थे हम इन टर्ब्यूलेंट फ्लो में। टर्ब्यूलेंट फ्लो। और कैसा पाइप होना चाहिए? तो स्मूथ पाइप के केस में बताए थे। ये भी हम बताए थे कि ये वाला जो फॉर्मूला आता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एफ इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग 10। क्या बोले थे? 2 इंटू लॉग बेस 10 क्या? R डिवाइडेड बाय K प्लस 1.74। ये जो आपका K है, K आपका क्या है? एवरेज हाइट ऑफ क्या? रफनेस। ये आपका क्या है? एवरेज हाइट ऑफ रफनेस है। क्लियर? एवरेज हाइट ऑफ क्या है? रफनेस है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एवरेज हाइट ऑफ रफनेस हम कल क्या बताए थे कि जो हमारा फ्लूइड इस तरीके से फ्लो कर रहा था, तो एक एवरेज वाला हम क्या लिए थे? एवरेज क्या लिए थे? एवरेज हाइट लिए थे, जिसमें एक एवरेज हाइट से डेल्टा स्टार ऊपर था और एक एवरेज हाइट से डेल्टा स्टार क्या था? नीचे था। और इस डेल्टा स्टार को हम लोग क्या बोले थे? इसको बोले थे हम लोग लेमिनार, इसको बोले थे सब लेयर थिकनेस। सब लेयर थिकनेस यही बोले थे ना। और डेल्टा स्टार हम क्या बोले थे? 11.6 न्यू डिवाइडेड बाय V स्टार बोले थे। अब V स्टार आपका क्या था? शियर वेलोसिटी था। V स्टार आपका क्या था? शियर वेलोसिटी था। इतना चीज हम इसमें बताए थे आपको। ठीक है, तो देखिए ये एवरेज हाइट ऑफ रफनेस भी समझ में आ गया होगा। एवरेज हाइट ऑफ रफनेस क्या हो रहा था? ठीक है, अब देखिए ये वाला जो केस है, ये वाला जो फॉर्मूला मिला आपको फ्रिक्शनल फैक्टर का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एफ इंटू 2 इंटू लॉग बेस 10 R डिवाइडेड बाय K प्लस 1.74। ये है आपका इन टर्ब्यूलेंट फ्लो। और पाइप कैसा? रफ पाइप के केस में ऐसा मिल रहा है। किस केस में? रफ पाइप के केस में ऐसा मिल रहा है। अब देखिए ये तो था आपका क्या? ये था आपका डार्ची ने
बताया कि हम लोग मेजर लॉसेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये डार्ची के अकॉर्डिंग था। लेकिन अगर आप मेजर लॉसेस देखें तो एक और तरीका होता है जिसकी मदद से हम लोग मेजर लॉस निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते थे, एक चीजी साहब आए, चीजी इक्वेशन दिया, चीजी इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मेजर लॉसेस निकाल सकते हैं। तो चीजी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेजर लॉसेस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर c इंटू अंडर रूट आर एस होता है। और यहाँ पे c हमारा क्या है, ये है आपका चीजिस कांस्टेंट। क्या आपका चीजी कांस्टेंट है, r है आपका हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस है। और इस हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है आपका, हाइड्रोलिक रेडियस होता है वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर कीजिएगा गुना अंडर रूट, ये सी था ना आगे, ये आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो जाएगा सी इंटू एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर गुना स्लोप। जब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली जो आपका हेड लॉस निकलेगा, फाइनली जो आपका हेड लॉस निकलेगा उसको हम लोग एच टी से डिनोट करते हैं। ये होता है 4LV² डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू डी। 4LV² डिवाइडेड बाय क्या, सी स्क्वायर इंटू डी होता है। बोलिए यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है तो 4LV² डिवाइडेड बाय क्या, सी स्क्वायर इंटू डी। अब सी आपका क्या है, सी है आपका चीजी कांस्टेंट, और डी आपका क्या है, डाया ऑफ पाइप, जो बोल रहे हैं हम लोग डाया ऑफ पाइप। और सी का वैल्यू कितना होगा, जब आप इन दोनों लॉस यानी कि हेड लॉस अगर डार्ची के अकॉर्डिंग और हेड लॉस अगर चीजी के अकॉर्डिंग दोनों आप बराबर कीजिएगा तो आपको चीजी कांस्टेंट मिलेगा। चीजी कांस्टेंट जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 8G डिवाइडेड बाय एफ। डायरेक्ट आपको इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा है, ये एग्जाम में पूछा है, ये आपका इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा है। C इज इक्वल टू अंडर रूट 8G डिवाइडेड बाय एफ, C इज इक्वल टू अंडर रूट 8G डिवाइडेड बाय क्या, एफ। क्लियर। अब देखिए ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। और इसमें ये तो आपसे पूछा ही जाएगा चीजी इक्वेशन, चीजी कांस्टेंट, और उसका यूनिट भी पूछा गया एंड डायमेंशन भी पूछा गया कई बार। तो यूनिट होता है मीटर के पावर हाफ इंटू सेकेंड के पावर -1। तो इसका डायमेंशन लिखिएगा L रेस्ट टू द पावर हाफ इंटू T रेस्ट टू द पावर -1, जो कि क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। यहां तक आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। एच टी इज इक्वल टू 4LV² अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी होता है चीजी में हेड लॉस। यानी कि इस लॉस के वजह से भी, इस हेड लॉस के वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो मेजर लॉस मिल रहा है यही मिल रहा है, HT मिल रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है कि हमारा माइनर लॉस किसके वजह से आएगा, हमारा माइनर लॉस किसके वजह से आएगा। तो हमारा जो माइनर लॉस आता है, लॉस इन पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग के वजह से हमारा क्या आता है, माइनर लॉस आता है। और पाइप फिटिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, पाइप फिटिंग में हमको सडन एक्सपेंशन देखने को मिलता है। सडन एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि हमारा पाइप ऐसे जा रहा है और अचानक एक्सपेंड कर गया। सडन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, हमारा पाइप ऐसे जा रहा है और अचानक जो है क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और लॉस ड्यू टू पाइप बेंड का मतलब क्या है, पाइप सीधा ऐसे जा रहा था और अचानक ऐसे मुड़ गया, इसको क्या कहेंगे, पाइप बेंड कहेंगे। अब इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, फिगर से आपको दिखाते हैं, इन तीनों को फिगर से दिखाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन कैसे होता है पाइप फिटिंग, अगर आप लोग प्लम्बर वाला वर्क को नहीं देखे हैं तो यहां आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए यहां इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, ये आपका क्या है, ये जो है आपका ये वाला पाइप, ये पाइप क्या है, अभी मोटा पाइप है। अब मोटा पाइप से अचानक देखिए इस पॉइंट पे क्या हो गया, हमको पतला मिलने लगा। दैट मीन्स क्या हो गया, यहां पे मोटा आ रहा था अचानक पतला हो गया, यानी कि यहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब इस डायरेक्शन से वाटर आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में क्या कर रहे हैं
कि हम लोग एक्सपेंशन को देखते हैं, इसी में हम लोग एक्सपेंशन को देखते हैं। ठीक, देखिए देखिए, ये अभी तक आपका पतला पाइप जा रहा था, वाटर इधर से फ्लो कर रहा है, इधर से अभी पतला पाइप जा रहा था, अचानक क्या हो गया, आपका मोटा पाइप आ गया ना। तो यहाँ पे क्या होने लगा, पानी कम एरिया से जा रहा था पहले और अचानक ज्यादा एरिया में चला गया, तो पानी का क्या हो गया, पानी क्या हो गया, फैलने लगा ना, इसे एक्सपेंड कर गया। देखे होंगे आप लोग, बोरिंग से जब पानी आता है तो पाइप में जब आता है तो वो पाइप के एरिया के शेप में आते रहता है। ठीक है, अगर सर्कल है तो सर्कुलर शेप में आएगा पानी, और अचानक जैसे पानी बाहर निकलेगा तो कैसे भागेगा, इजेक्ट करता है इसे, एकदम ऐसे ऐसे भागेगा ना। तो उसी तरीके से हम लोग कहते हैं, ये एक्सपेंड भी समझ में आ गया होगा। अब बेंड क्या होता है, देखिए इधर से पानी आ रहा था और यहाँ पे क्या देखने को मिला, ऐसे बेंड मुड़ गया ना, ऐसे आके ऐसे मुड़ गया। तो ये लॉस इसके वजह से भी देखने को मिलता है, इसके वजह से भी देखने को मिलता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड पाइप बेंड। तो ये सभी लॉसेस क्या है, हमारे मेजर लॉसेस है। ये सभी लॉसेस हमारे क्या है, मेजर लॉसेस है। ठीक है, अब ये सब क्या है, अभी आगे समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज है ये। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिर से वही स्लाइड में। ठीक है, यहां बता रहे थे, तो लॉस होता है हमारा सडन एक्सपेंशन के वजह से, लॉस होता है हमारा सडन कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, और लॉस होता है हमारा पाइप बेंड के वजह से। तो ये तीनों पॉइंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। लॉस जो है, माइनर लॉस पूछता है एग्जाम में, किन किन वजह से आता है, एग्जाम्पल दे देगा, आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब लोग कि लॉस इन माइनर लॉसेस, मतलब माइनर लॉसेस के एग्जाम्पल में जाते हैं। तो पहला बोल रहा है कि लॉस अगर हमारा सडन एक्सपेंशन के वजह से हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारा पाइप है, पहले ऐसे पाइप था और अचानक एक्सपेंड कर गया पाइप। तो इसका मतलब है फ्लूइड भी क्या कर गया, पहले अचानक फ्लूइड, ये ब्लू वाला लाइन देखिए, ऐसे जा रहा था और अचानक फ्लूइड क्या कर गया, इधर जाने लगा, अचानक फ्लूइड ऐसे फैल गया, अचानक फ्लूइड क्या कर गया, फैल गया। तो जब इससे फ्लूइड क्रॉस कर रहा था तो उस समय वेलोसिटी मान रहे थे v1, और जब इससे निकल रहा था तो उस समय वेलोसिटी मान रहे v2। क्लियर। आप देखिए, जब ये फ्लूइड एंट्री करेगा तो इस जगह का एरिया क्या है, कम है, यानी वेलोसिटी ज्यादा होगा, v1 ज्यादा होगा। दैट मीन्स प्रेशर क्या होगा P1 पे, इस जगह का प्रेशर, इस पाइप में प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा। अब जब इसमें एंट्री लिए हम लोग तो A2 हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, V2, इसमें V2 हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अब P2 हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट हम बताए थे आपको, किसमें बताइए, किसमें बताए थे, वेंचुरी मीटर में बताए थे। और वेंचुरी मीटर की तरह ही आपको सब चीज देखने को मिल रहा होगा यहाँ, लगभग चीज। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है, जब हमारा वाटर जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर हमारा कम था, और यहाँ हमारा इस सेक्शन में, इस बड़े वाले पाइप में हमारा प्रेशर क्या है, ज्यादा है। और अचानक प्रेशर हमारा ज्यादा हुआ है, अचानक प्रेशर हमारा क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लो सेपरेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्लो सेपरेशन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एडी लॉस देखने को मिलेगा, यानी कि वाटर हमारा जब भी फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर करता है, लेकिन हम लोग फ्लो कहां से करा रहे हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर करा रहे हैं, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम फ्लो करवा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, वाटर इस तरीके से बैक लौटने का कोशिश करता है। दैट मीन्स वाटर जो है हाई प्रेशर से फिर से हमारा लो प्रेशर की ओर जाने के लिए कोशिश करता है, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लो सेपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है, लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन में हमें फ्लो सेपरेशन देखने को मिलता है। अब देखिए, हेड लॉस अगर बोले कि हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला याद रखिए, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब यहाँ पे देखिए, v1 आपका क्या है, वही है 1 सेक्शन पे, और ये आपका 2 सेक्शन पे आपका वेलोसिटी क्या है, v2 है। ये आपका 2 सेक्शन पे, अब कौन कौन 1 सेक्शन था, कौन कौन 2 सेक्शन था, उसको डिनोट कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा ना। ये है आपका 1 1 2 2। ठीक है, तो यहां से अब जनरल फॉर्मूला देखिए, यहां से क्या कीजिएगा आप, वही v1 का वेलोसिटी यहाँ का, v2 वेलोसिटी यहाँ का, तो आप क्या कीजिए, v1 को कॉमन लीजिए, v1 स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, v2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v1 का
होल स्क्वायर। बोलिए यही हो जाएगा। इससे कॉमन निकालें तो देखिए क्या यही फॉर्मूला मिला, यही मिला हमें। इससे क्या किए, V1 को बाहर किए तो V1 डिवाइडेड बाई 2G इंटू 1 माइनस क्या V2 डिवाइडेड बाई V1 का होल स्क्वायर, इतना कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, इसी में अप्लाई करेंगे हम लोग कौन सा इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या जानते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दैट मीन्स इससे जब हमारा वाटर फ्लो कर रहा है तो डिस्चार्ज हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। यानी कि 1-1 सेक्शन पे A1 V1 और 2-2 सेक्शन पे A2 V2 हमारा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग यहां से क्या कह देंगे बताइए, इसको बोल सकते हैं V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बचेगा A1 डिवाइडेड बाय A2। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है तो। अब इसी V2 डिवाइडेड बाय V1 के जगह हम लोग क्या A1 डिवाइडेड बाय A2 पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन में V2 के फॉर्म में दिया हुआ रहे, क्वेश्चन का अगर वेलोसिटी, क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहे तब बोले कि आप बताइए लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन क्या होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अगर आपको एरिया दे दे तो डायरेक्ट आप ये लगा सकते हैं, या एरिया से आप वेलोसिटी में कन्वर्ट कीजिए और वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहां से आप लोग इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या किए, V2 डिवाइडेड बाय V1 बराबर A1 डिवाइडेड बाय A2 हो रहा था, तो यही V2 डिवाइडेड बाय V1 के जगह हम लोग क्या रख दिए, A1 डिवाइडेड बाय A2, सॉरी A1 यहाँ है, A1 डिवाइडेड बाय A2 रख दिए, A2 पुट कर दिए। ठीक है, तो जो हमारा एक फाइनल रिजल्ट मिला, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, हमारा क्या मिला, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इंटू 1 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A2 का होल स्क्वायर, 1 है ये। ठीक है, यही मिला आपको। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों का क्या हो गया, ये वाला पॉइंट जो है कवर हो गया। एक एग्जाम्पल देते हैं हम इसमें, एक क्या दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसको अच्छे से लिख देते हैं कि कैसे हम लोग ये फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हम लोग कि अब हम लोग यहाँ से क्या बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू, V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू क्या, A1 डिवाइडेड बाय A2। क्लियर, ये आ रहा है हमारा, और इस जगह जाके पुट कर दिया। अब देखिए अब क्या कर रहा है हमारा, अगर पाइप से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है और अचानक क्या हो गया, जब बाहर निकलेगा तभी हम बताए पानी क्या करेगा, फैलना स्टार्ट करेगा। अब इस जगह हमारा पाइप नहीं है, ये बाहर की ओर फैला। अब पूछेगा कि आप बताइए हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन, हमारा एक्सपेंशन वाला पाइप हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। एक्सपेंशन वाला पाइप हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो उस केस में A2 का एरिया आप क्या लीजिएगा बताइए, एटमॉस्फेयर का एरिया क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। दैट मीन्स जब इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी हम जस्ट पीछे देखें तो इसमें क्या करेंगे, A2 को हम लोग इन्फिनिटी पुट कर देंगे। जब A2 को इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2G। डायरेक्ट 1 डायरेक्ट जो है 1/इन्फिनिटी जो है 0 नहीं होता है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए A1 डिवाइडेड बाय A2 को जो है हम डायरेक्ट क्या बोल दिए, 0 बोल दिए। लिमिटिंग वैल्यू लिए हैं, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू है ये। अब बचा हमारा क्या, 1 माइनस 0, दैट मीन्स V1 स्क्वायर अपॉन 2G ही बचा। इसीलिए हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन हमारा क्या मिला, यहाँ V1 स्क्वायर अपॉन 2G मिला। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे कि लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारा क्या हो रहा है। लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हम क्या क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कौन कितना हेड लॉस ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखिए यही हमारा पाइप है और अचानक क्या कर गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अचानक क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हमारा हेड लॉस, जनरल फॉर्मूला का हेड लॉस क्या होता है हमारा, दैट मीन्स देखिए पहले इसको फिगर को समझा देते हैं। वाटर हमारा ऐसे फ्लो किया, फ्लो करते हुए ये ऐसे क्रॉस किया और आगे जाके फिर एक्सपेंड कर गया। तो इस वाले सेक्शन को हम लोग 2-2 सेक्शन बोल दिए, इस वाले सेक्शन को 1-1 सेक्शन बोल दिए। और इस जगह जो हमारा मिनिमम एरिया आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट मिल रहा है, वो एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। बताए थे हम किसमें आपको, ये पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा हम किसमें बताए थे, ऑरिफिस मीटर में बताए थे। ये हमारा पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक,
ये था आपका पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। ये सेक्शन 1.1, ये सेक्शन 2.2। अब देखिए सेक्शन 1.1 पे जो एरिया होगा वेना कॉन्ट्रैक्टा है, दैट मीन सेक्शन 1.1 पर एरिया होगा एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टा। और ये जो सेक्शन 2.2 है, इस जगह एरिया होता है हमारा A2 एरिया होता है, इस जगह एरिया होता है हमारा AC। जो A2 एरिया है हमारा, A2 जो एरिया है हमारा, ये पाइप का है एरिया। ये जो हमारा पाइप है इसका एरिया है, ना कि इस फ्लूइड वाले का एरिया। अब आगे जाके तो फ्लूइड पाइप से ही सटेगा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या बोले, A2 हमारा सेक्शन 2.2 पर पाइप का एरिया है। तो यहां से हमको क्या लॉसेस देखने को मिलेंगे, हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्मूला हेड लॉस का, हेड लॉस ड्यू टू कंट्रैक्शन, यानी हेड लॉस का जनरल फॉर्मूला V1 डिवाइडेड बाय V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G होगा। तो देखिए हेड लॉस ड्यू टू कंट्रैक्शन इज इक्वल टू V1 के जगह हम लोग क्या लेंगे, इस जगह एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टा है AC, दैट मीन्स इस जगह वेलोसिटी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टा पर वेलोसिटी VC, यानी कि V1 के जगह हम लोग क्या ले लेंगे, VC ले लेंगे माइनस V2 ले लेंगे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। जब आप इससे क्या कीजिएगा, V2 कॉमन लीजिएगा, तो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 2G, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 2G। क्लियर। तो ये बीच में क्या बचेगा, VC डिवाइडेड बाय V2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यही बच रहा है, ये V2 है, ये 2 है, ठीक है। V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इंटू V1 VC बटा V2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही आपको क्या मिला, हेड लॉस मिला। अब इसी हेड लॉस को हम लोग, ये तो था हमारा VC डिवाइडेड बाय V2, ठीक है, इसी को हम लोग 1/CC माइनस 1 के फॉर्मेट में लेके जाएंगे, 1/CC माइनस 1 के फॉर्मेट में लेके जाएंगे। यहां तक यही फॉर्मूला यहां आया था, कैसे आया उसको हम दिखाएं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं हम लोग, इसी में हम लोग इसको और दूसरे जगह लिखेंगे, 1 मिनट। देखिए अब आप यहां से क्या कर सकते हैं बताइए, अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, आप लगाइए यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए सेक्शन 1.1 पे और सेक्शन 2.2 पे। क्या हो जाएगा, AC गुना VC इज इक्वल टू A2 गुना V2। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VC डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 डिवाइडेड बाय AC। और आप जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा बराबर होता है AC डिवाइडेड बाय A2। यही होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा बराबर होता है AC डिवाइडेड बाय A2। अब देखिए जब AC डिवाइडेड बाय A2 हो रहा है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1/CC कहेंगे। तो बताइए जब उसको 1/CC कहेंगे तो VC डिवाइडेड बाय V2 के जगह हम लोग 1/CC नहीं लिख सकते हैं, और ये -1 था तो ये -1 दिए, स्क्वायर दिए। देखिए ये फॉर्मूला आपका यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब यही लिखे हैं कि ये CC हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा है, और ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय A2, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय A2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो 1/CC माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक लॉस कोफिशिएंट कहते हैं। दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक लॉस कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, डायनामिक लॉस कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर। चलिए क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए अब इसमें ये वाला पॉइंट को मेंशन कर दीजिए, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। तो यहां से भी आप क्या निकाल लिए, लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन वाला निकाल लिए, एग्जांपल मतलब हेड लॉस निकाल लिए। अब आपको क्या देखना है कि वो जो हम लोग 1/CC माइनस 1 का होल स्क्वायर ले रहे थे, उसको हम लोग क्या मान लिए, 0.5 मान लिए। कब, जब हमारा हेड लॉस एट एंट्री इन पाइप, जब हमारा पाइप में एंट्री करेगा वाटर
वाटर क्या करेगा, ये हमारा पाइप है, ये हमारा क्या है, पाइप है, और इसमें क्या कर रहा है, वाटर हमारा एंट्री कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो उस समय हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या होगा। अब देखिए हमारा एटमॉस्फेयर से वाटर क्या कर रहा है, एक छोटे से पाइप में जा रहा है। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर का जो हमारा पाइप होगा, इसको एटमॉस्फेयर को पाइप कंसिडर कीजिए। दैट मीन्स यहाँ क्या बोलेंगे, बड़ा पाइप से क्या जा रहा है, छोटे पाइप में जा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एंट्री अगर कर रहा है पाइप में, तो उस समय हेड लॉस क्या होगा, तो इसका वैल्यू हमको क्या मान के चलना है, पूरे का 0.5 मान के चलना है। तो हमारा जो हेड लॉस निकल जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर अपॉन 2G। जैसा कि हम लोग पिछले वाले केस में इसमें देखें V1 स्क्वायर अपॉन 2G। दैट मीन्स इसका वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर कर लिए, 1 कंसिडर कर लिए। जब हमारे एग्जिट हो रहे थे वाटर एटमॉस्फेयर में, तो इसका वैल्यू 1 कंसिडर किए। जब एटमॉस्फेयर से वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी पाइप में, तो वहां पे 1/cc -1 का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर किए, बोलिए क्या कंसिडर किए, 0.5 कंसिडर किए। क्लियर, 0.5 कंसिडर किए। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या चलते हैं कि अगर हमारा पाइप बेंड करेगा तो हमारा लॉसेस कितने होंगे। तो याद रखिए HL हेड लॉस ड्यू टू बेंड इज इक्वल टू K इंटू V स्क्वायर अपॉन 2G। हेड लॉस ड्यू टू बेंड इज इक्वल टू K इंटू V स्क्वायर अपॉन 2G होता है। और ये K हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बेंड है। ये हमारा K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बेंड है। और ये K किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये जो K डिपेंड करेगा हमारा, ये डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। पहला 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा डाया ऑफ पाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा पाइप का जो है डायमीटर कितना है। ठीक है, अगर पाइप का डायमीटर पता चलेगा तो उसके ऊपर भी हमारा क्या करेगा, ये K डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ एंगल ऑफ बेंड के भी ऊपर डिपेंड करेगा, कौन, K का वैल्यू। अभी हम फिगर दिखाएंगे, अलग अलग फिगर के लिए K का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। दैट मीन्स अगर हमारा K का वैल्यू बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर, यानी कि पाइप अगर ऐसे बेंड कर रहा है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाइप के डाया के ऊपर डिपेंड करेगा, और एंगल ऑफ बेंड कितने डिग्री से बेंड है। तो अब देखिए बोल रहा है शार्प अगर बेंड रहे, 90 डिग्री का बेंड है हमारा पाइप, तो उसके केस में जो K का वैल्यू है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ बेंड का वैल्यू है, वो आ जाएगा आपका 1.2। दैट मीन्स हेड लॉस आपका कितना होगा, तो 1.2 इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G हो जाएगा। V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G हो जाएगा। अगर एल्बो है हमारा 45 डिग्री का, उस केस में 0.4 आएगा। और अगर आपका स्टैंडर्ड एल्बो है तो 0.9 आएगा। अगर आपका फुट वल्व है तो 1.5 आएगा। अगर आपका एंगल वल्व है तो 5 आएगा। अगर आपका गेट वल्व है तो 5.5 आएगा। तो इस तरीके से करके हम लोग क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ बेंड का वैल्यू देखेंगे कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा। और अगर हमारा अलग अलग तरह का बेंड हो या अलग अलग तरह का क्या हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, तो उसके वजह से हमारा K का वैल्यू क्या आ रहा था। तो इसमें इस टेबल में आपको क्या क्या बात याद रखना है, मुख्यतः जो है 2 बात इंपॉर्टेंट है इसमें, कि 90 डिग्री आप इसको एल्बो भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री एल्बो या 45 डिग्री एल्बो का जो है वैल्यू कितना होता है, तो इसका 1.2 और इसका 0.4। ये 2 पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे 90 डिग्री बेंड पाइप कैसा होता है, एल्बो कैसा होता है, स्टैंडर्ड एल्बो कैसा होता है, फुट वल्व कैसा होता है, एंगल वल्व कैसा होता है, और गेट वल्व कैसा होता है। देखिए ये जो है आपका, ये देखिए ये ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, तो मतलब कितना डिग्री का एंगल बनाया, 45 डिग्री का एंगल बनाया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्बो कहेंगे। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अब देखिए शार्प बेंड है, यानी कि ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, शार्प बेंड है 90 डिग्री का। क्लियर। अब ये देखिए गेट वल्व है, दोनों साइड क्या बना हुआ है, गेट बना हुआ है ना, इसको कहेंगे गेट वल्व। वल्व है ये, इसको घुमाएंगे तो वाटर क्या होता है, देखते हैं वाटर बंद होता है इससे, बल्ब से बंद करते हैं। और ये फुट वल्व है, ये कहाँ देखें आप, जब देखेंगे मोटर वगैरह लगाते हैं पानी को कुएं से खींचने के लिए, तो एक नीचे में हम ऐसा ही वल्व डाल देते हैं ताकि
जो हमारा जो सकिंग किया हुआ वाटर है वो फिर से रिलीज नीचे ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फुट बल्ब का यूज करते हैं। ये क्या है, हमारा एंगल बल्ब है, यानी कि इस बल्ब से हम लोग क्या करते हैं, अगर इधर से वाटर आ रहा है और इधर इस डायरेक्शन में भेजना है तो इस बल्ब की मदद से हम लोग इस डायरेक्शन में, यानी कि किसी एंगल पे है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एंगल बल्ब बोलेंगे। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिगर से कि हमारा एल्बो 45 डिग्री कैसा है, हमारा जो है शार्प बेंड कैसा है, हमारा फुट बल्ब कैसा है, हमारा एंगल बल्ब कैसा है और हमारा गेट बल्ब कैसा है। और इसी का ये क्या है, इसका फिगर है, मतलब हैचिंग लाइन या कह सकते हैं प्लॉटेड डायग्राम, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्या देखेंगे, यहां तक आप लोगों का जो है क्या कवर हुआ, मेजर लॉस कवर हुआ और माइनर लॉस कवर हुआ। तो मेजर लॉस हम बताए किसके वजह से आता है, तो फ्रैक्शन के वजह से आता है, किसके वजह से, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के वजह से। और माइनर लॉस किसके वजह से, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड बेंड के वजह से आता है। तीन चीज के वजह से माइनर लॉस आता है और मेजर लॉस इसके वजह। मुख्यतः क्या होता है, पाइप में मेजर लॉस को ही कंसीडर किया जाता है, माइनर लॉस को नेग्लेक्ट किया जाता है। क्लियर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारा पाइप मल्टी पाइप सिस्टम, दैट मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि एक पाइप दूसरे पाइप से कनेक्ट है, दूसरा पाइप तीसरे पाइप से कनेक्ट है, तो ये जो हमारा कनेक्शन हो रहा है तो हम लोग ऐसा देख के इसमें ऐसा देखेंगे कि हो सकता है कि ये जो कनेक्शन हो रहा है अलग अलग डाया का पाइप हो, अलग अलग लेंथ का पाइप हो, तो उसका कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। और उसका कनेक्शन करते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक इक्विवेलेंट पाइप का फॉर्मेशन करेंगे जो कि ये सारे कनेक्शन वाले पाइप मिलके जितना काम जो काम कर रहे हैं वो पाइप अकेले करें। ये जो हम लोग क्या बोले इसमें पाइप कनेक्शन, मल्टी पाइप कनेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग कनेक्शन का पाइप रहेगा, यानी कि अलग अलग लेंथ एंड अलग अलग डाया का पाइप को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, या तो सीरीज कनेक्शन में या तो पैरेलल कनेक्शन में। और उससे हम लोग क्या निकालेंगे, एक इक्विवेलेंट पाइप निकालेंगे जो कि वही काम करेगा, यानी कि इक्विवेलेंट पाइप के बारे में बोल रहा है, जो कि इक्विवेलेंट पाइप वही काम करेगा जो काम ये तीनों पाइप मिलकर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मल्टी पाइप सिस्टम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, मल्टी पाइप सिस्टम में हम लोग पाइप का कनेक्शन जो है दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, दो तरीके से पाइप का कनेक्शन करते हैं। दैट मीन्स हम लोग सीरीज कनेक्शन करेंगे पाइप का और साथ ही साथ हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल को मिक्स भी कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सीरीज कनेक्शन। जैसे आप लोग 12th में पढ़े होंगे ना, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे, पैरेलल सीरीज, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, कैपेसिटर के बारे में पढ़े होंगे, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ये सब पढ़े होंगे आप 12th में, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग में भी, जनरल इंजीनियरिंग में भी आप लोगों को पढ़ना है ये चीज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पाइप सिस्टम में, जब हमारा सीरीज कनेक्शन में पाइप कनेक्ट हो और पाइप का डाया एंड लेंथ अलग अलग हो, ठीक है। तो ये देखिए तीन पाइप है हमारा, तीनों का देखिए डाया अलग है, लेंथ अलग है। तो इसमें क्या बोलता है सीरीज कनेक्शन में कि क्यों हमारा डिस्चार्ज हमारा सेम होता है, हेड लॉस हमारा डिफरेंट होता है। ये डिस्चार्ज सेम एंड हेड लॉस डिफरेंट का कहने का क्या मतलब है कि यानी कि इसमें जितना डिस्चार्ज पास करेगा इस पाइप से, उतना ही डिस्चार्ज इस पाइप से पास करेगा, उतना ही डिस्चार्ज इस 3 वाले पाइप से पास करेगा। यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 होगा। और हेड लॉस डिफरेंट का मतलब है इसमें जो हेड लॉस दिखने को मिलेगा 1 में, और इसमें जो हेड लॉस दिखने को मिलेगा 2 में, और इसमें जो हेड लॉस देखने को मिलेगा 3 में, तीनों क्या होगा, अलग अलग होगा। तीनों क्या होगा, अलग होगा। और हम लोग इन तीनों पाइप को कनेक्ट करके एक इक्विवेलेंट पाइप बनाए जिसका लेंथ हमारा क्या है, L इक्विवेलेंट, एंड डाया क्या है उसका, D इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां से करते हैं कि Q1, आप देखिए यहां से एक चीज दिखाएं हम आपको कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 होता है, एंड हमारा जो हेड लॉस होता है HL इज इक्वल टू HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। यानी कि अगर टोटल हेड लॉस बोले तो आप क्या कीजिएगा, HL1 हेड लॉस निकालिएगा इसका, HL2 हेड लॉस निकालिएगा इसका, HL3 हेड लॉस निकालिएगा इसका, और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल पाइप का आपको क्या मिल जाएगा, हेड लॉस मिल जाएगा। क्लियर। चलिए दैट मीन्स जब टोटल पाइप का हेड लॉस मिलेगा यानी कि इसके बराबर मिलेगा हेड लॉस,
एच इक्विवेलेंट एच एल इक्विवेलेंट के बराबर। अब देखिए यहां से, अब यहां से क्या करते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हेड लॉस लगाते हैं। हेड लॉस किसका, इक्विवेलेंट पाइप का क्या होगा बताइए, एफ इक्विवेलेंट इंटू एल इक्विवेलेंट इंटू क्यू इक्विवेलेंट, बोलिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.1 डी रेज़ टू द पावर 5। तो इक्विवेलेंट वाला का ले रहे थे, यही हो गया। अब 1 वाला का लेंगे तो F1 L1 Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 पॉइंट क्या 12.15 लिख दिए हैं, 1 होगा यहाँ 12.1 गुना 12.1 गुना D1 रेज़ टू द पावर 5। उसी तरीके से F2 वाला केस, उसी तरीके से F3 वाला केस ले लिए, ठीक है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं इसी में कि हमारा जो है, देखिए पहले कटने वाला क्या क्या है आपका 12.1 12.1 12.1 12.1 कैंसिल आउट, क्लियर, बोलिए यहां तक। अब देखिए आपका क्या बोल रहा है, Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू Q के बराबर है, ये क्या है Q के बराबर। दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, Q इक्विवेलेंट Q1 Q2 Q3 कैंसिल आउट। अब अगर इसमें हम मान के चलेंगे कि जो हमारा F इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स F जो है सारे पाइप का क्या हो, कांस्टेंट हो। F जो है सारे पाइप का क्या हो, कांस्टेंट हो। जब F सारे पाइप का कांस्टेंट होता है तो F भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां तक कैंसिल आउट किए। अब क्या बोल रहा है, अगर F हमारा ऑल पाइप का क्या हो, सेम हो, ऑल पाइप का सेम हो F, तो L इक्विवेलेंट L L1 L2 L3 ये क्या हो गया, F अगर हमारा क्या हो, सेम हो, ठीक, तो F भी कट गया आपका, L काट दिए, 1 मिनट। F आपका क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। F आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, F कैंसिल आउट, F कैंसिल आउट, F कैंसिल आउट, क्लियर। अब आपका क्या बचा, बचा आपका L इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट रेज़ टू द पावर 5 बराबर बचा L1 अपॉन D1 रेज़ टू द पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। तो यहां से L इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय D1 रेज़ टू द पावर 5 प्लस L2 डिवाइडेड बाय D2 रेज़ टू द पावर 5 L3 डिवाइडेड बाय D3 रेज़ टू द पावर 5 डॉट डॉट डॉट। और इसी इक्वेशन को हम लोग कौन सा इक्वेशन कहते हैं, डिओपिट्स इक्वेशन कहते हैं। और ये क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। L इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 रेज़ टू द पावर 5 प्लस L2 डिवाइडेड बाय D2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस L3 डिवाइडेड बाय D3 रेज़ टू द पावर 5। इस तरीके से करके चलते हैं। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारा अगर ये Q डिस्चार्ज इधर से क्रॉस कर रहा है तो ये क्या करता है, ये दो अलग अलग पाइप है, एक ही पाइप से दो पाइप निकला, दैट मीन्स अब पैरेलल में कन्वर्ट हो गया, पैरेलल में बदल गया। यानी कि इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना पाइप को, इस पाइप को और इस पाइप को देखेंगे, और इसी से हम लोग क्या किए, इक्विवेलेंट पाइप बनाए। यानी कि ये पूरा सेटअप जो है, जिसका जितना का काम करेगा वो इक्विवेलेंट पाइप ही उतने का काम करेगा। कहने का मतलब यही मोटा मोटी, ठीक है। अब देखिए, अब आपका यहां से क्या बोल रहे हैं कि इसका लेंथ हमारा L है, डाया D है, इसका भी लेंथ L है, डाया D है, अभी बराबर मान के चल रहा है। अब Q जब इधर से एंट्री कर रहा है तो ये Q1 गया, ये Q2 गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि Q जो है डिफरेंट होता है। डिफरेंट का क्या मतलब है कि इसमें अगर Q1 हमारा डिस्चार्ज पास कर रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, Q2 डिस्चार्ज पास कर रहा है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। ये दोनों बराबर तभी होगा जब लेंथ और डाया सेम होगा। इसका भी लेंथ और डाया सेम, इसका भी लेंथ और डाया सेम, ठीक है। अभी मान के चलिए कि इसका L1 है, इसका D1 है, इसका L2 है, इसका D2 है। तो क्या आप बोलिए Q1 इससे पास कर रहा है, Q2 इससे पास कर रहा है ना, Q1 इससे पास कर रहा है, Q2 इससे पास कर रहा है। यानी कि Q क्या है आपका, डिफरेंट है, और हेड लॉस इसके केस में क्या होता है, सेम होता है। हेड लॉस सेम का क्या मतलब है, इसका डाया और लेंथ कुछ भी रहे, इट डजंट मैटर। इसका भी डाया और लेंथ कुछ भी रहे, इट डजंट मैटर। मतलब कोई मतलब नहीं है कि हमारा अगर पाइप जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका डाया और लेंथ क्या है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हेड लॉस HL1 और हेड लॉस HL2 दोनों क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहां से क्या बोलते हैं कि हेड लॉस इसके केस में क्या होगा, सेम होगा। ये बात भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए, जब हेड लॉस हम सेम कर रहे हैं,
ठीक है, जब हम हेड लॉस सेम कर रहे हैं तो हम लोग इसमें क्या देखें कि Q का जो वैल्यू है अलग अलग था, दैट मीन्स Q डिस्चार्ज हम क्या कर रहे थे, पाइप से Q डिस्चार्ज पास कर रहे थे, इधर Q1 जा रहा था, इधर Q2 जा रहा था, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2। अगर और पाइप लगा हुआ रहे पैरेलल में तो बोल सकते हैं Q3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से करके जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग जो है हेड लॉस देखें कि अगर इधर जा रहा था तो इधर HL1, इधर जा रहा था तो इधर HL2, और इसी तरीके से बहुत सारा डायरेक्शन में अगर पैरेलल में जाएगा HL3 HL4 तो यहाँ क्या हो जाएगा, HL1 इज इक्वल टू, हम बोले कि हेड लॉस सेम होता है, HL2 इज इक्वल टू HL3 इज इक्वल टू, सीरीज में डिस्चार्ज सेम हेड लॉस डिफरेंट, पैरेलल में डिस्चार्ज डिफरेंस हेड लॉस सेम। ठीक, तो ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसी तरीके से डॉट 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 ऐसे करके लेके जा सकते हैं हेड लॉस को। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर डी और एल विल बी सेम होगा, अगर जो पैरेलल में हमारा पाइप गया हुआ है उसका डाया एंड लेंथ अगर दोनों सेम हो, हर पाइप का लेंथ और डाया सेम हो, तो वहां से हमें क्या मिलने लगेगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। जब हम बराबर लेंगे तो ये जो हमारा Q1 गया था Q से और ये जो हमारा Q2 गया था Q से, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे, Q1 प्लस Q1 बोल सकते हैं। दैट मीन्स 2Q1 Q इज इक्वल टू, इसीलिए दो पाइप था तो यहां दो आया, अगर n पाइप अगर हमारा पैरेलल कनेक्शन में रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, Q इज इक्वल टू NQ1, बोलिए ऐसा बोलेंगे, यानी कि Q1 इज इक्वल टू क्या, Q डिवाइडेड बाय n बोलेंगे। देखिए यही चीज आया है आपका और यही चीज यहां है आपका। बोलिए, थोड़ा तेजी से इस जगह बोले हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए, हम 1 मिनट होल्ड दे रहे हैं आप लोगों को, समझ लीजिए इसको। क्लियर, चले आगे, चले आगे। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि हेड लॉस जो होता है हमारा, हेड लॉस F1 पे 1 वाले पाइप में F1 L1 Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.1 D1 रेज़ टू द पावर 5। अगर नॉर्मल अगर हेड लॉस देखें, नॉर्मल अगर हेड लॉस देखें, यानी कि Q1 का हेड लॉस लिख लिए, अभी इस Q का हेड लॉस लिखते हैं। तो Q का हेड लॉस लिख रहे हैं एफ एल गुना Q डिवाइडेड बाय 12.1 इंटू डी रेज़ टू द पावर 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा, n स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो आपका मिलेगा L इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट के रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L बटा n स्क्वायर इंटू डी रेज़ टू द पावर 5। इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए डेरिवेशन कैसे हुआ उसको ध्यान नहीं रखना है ज़्यादा कुछ, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट हम बता देते हैं क्या क्या याद रखना पड़ेगा आपको। तो पैरेलल कनेक्शन में आप ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन में ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ पाइप। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, और आप क्या कीजिए, पीछे इसको याद रखिए। ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना इसमें, फॉर्मूला याद रखिए, L इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू D रेज़ टू द पावर 5 होता है। ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप कहना क्या चाह रहा है कि ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वाटर लेवल है, ये हमारा क्या है, वाटर लेवल। अब वाटर लेवल ये हमारा क्या है, डैम है, एक तरीके से बोल सकते हैं डैम। इससे हमारा क्या किया, वाटर जो है इस तरीके से फ्लो किया, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, नोजल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहा है, नोजल लगा हुआ है। ये क्या करेगा, जेट करेगा वाटर को किस पे, इस ब्लेड के ऊपर। जब इस ब्लेड के ऊपर ये वाटर को ऐसे प्रेस करेगा, जेट करेगा, मतलब नोजल के थ्रू, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और इसी से हमारा क्या लगा हुआ था, डायनेमो, जिसकी मदद से हम लोग क्या प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। तो आप पावर बराबर सिंपली हम लोग क्या जानते हैं, mgh/t। mgh/t हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा है h, ये हमारा क्या है, डेटम हेड। ठीक है, और हम जानते हैं हेड बराबर क्या होता है, बोलिए, एनर्जी पर यूनिट वेट को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं।
हेड h है तो एनर्जी पर यूनिट वेट, वेट हमारा क्या mg, ये बन गया हमारा क्या एनर्जी। अब पावर बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो एनर्जी हमारा कितना है mgh है डिवाइडेड बाय t, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बताइए, ये m डॉट इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसको क्या बोल रहे थे मास, क्या बोलते थे इसको मास रेट, मास रेट बोलते थे ना। तो इसको मास को आप क्या लिख सकते हैं रो गुना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी। अब वॉल्यूम अपॉन टाइम आप क्या जानते हैं डिस्चार्ज, इससे g गुना h मल्टीप्लाई, इससे g गुना h मल्टीप्लाई। बोलिए रो गुना q गुना g गुना h, हमारा क्या मिल गया यहां से पावर मिल गया, क्या मिल गया पावर मिल गया। समझ में आ गया यहां से, ठीक है। ये पावर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पावर बराबर रो क्यू जी एच हम लोग क्यों लिखते हैं, रो क्यू जी एच हम लोग क्यों लिखते हैं। अब देखिए पावर हमारा आइडियली इधर कितना था रो क्यू जी एच, क्योंकि इधर का हेड हमारा क्या था एच हेड था, ठीक है। अब इधर हेड हमारा क्या है, ये हेड हमारा क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल हेड में अगर हम लोग हेड लॉस निकाल देंगे तो हमारा एच डैश निकल जाएगा, यानी कि हेड लॉस निकल जाएगा आइडियली, आइडियल हेड एग्जैक्ट हेड लॉस। आइडियल हेड लॉस में रो क्यू जी एच, एक्चुअल हेड लॉस हमारा कितना निकलेगा, मतलब एक्चुअल पावर कितना होगा पावर आइडियल, ये होगा हमारा रो क्यू जी एच, ठीक है रो क्यू जी एच पावर एक्चुअल। अगर पावर सॉरी पावर आइडियल रो क्यू जी एच, अगर पावर एक्चुअल की बात करें रो क्यू जी एच माइनस एच एल, एच माइनस एच एल हो जाएगा। बोलिए अब अगर आप यहां से इफिशियंसी निकालते हैं, अगर आप यहां से इफिशियंसी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ आइडियल इफिशियंसी, पहले बोलिए P पावर एक्चुअल डिवाइडेड बाय पावर आइडियल। आइडियली यहां पावर कितना था और कितना यहां पावर सप्लाई हुआ, तो एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय आइडियल पावर, दैट मीन्स जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा बोलिए एक्चुअल का कितना h माइनस एच एल डिवाइडेड बाय रो क्यू जी एच, रो क्यू जी खत्म। अब बताइए h बाई एच 1 माइनस एच एल बटा एच, यही मिला आपको। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आपको कहाँ मिल गया ये मिला, देखिए P एक्चुअल अपॉन P आइडियल इज इक्वल टू 1 माइनस हेड लॉस डिवाइडेड बाय कैपिटल H, टोटल हेड एट अप स्ट्रीम साइड, ये इसको हम लोग अप स्ट्रीम साइड कहेंगे, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम साइड कहेंगे। क्लियर। अब देखिए तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा इफिशियंसी निकालिएगा, तो इफिशियंसी क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज इफिशियंसी निकल जाएगा, किसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी में, ठीक है। तो ये तो हम निकाल लिए इफिशियंसी, निकाल लिए कि इफिशियंसी हमारा जो होता है कितना होता है हमारा, बोलिए इफिशियंसी कितना होता है, ये होता है 1 माइनस एच एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एच, 1 माइनस एच एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एच गुना 100। क्लियर, यहां तक आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा। अब देखिए अब क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर आपसे P मैक्स का वैल्यू पूछे, पावर मैक्सिमम पूछे, पावर मैक्सिमम पूछे, तो आप क्या कीजिएगा इस H के जगह एक मिनट, पावर मैक्सिमम पूछ रहा है ना, पावर मैक्सिमम पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा एच एल का वैल्यू जो है क्या रखिएगा h बटा 3 रखिएगा। तो कहाँ रखिएगा h बटा 3 उसको बताते हैं। देखिए एच एल बराबर h बटा 3 रखिएगा, इसमें रखिएगा, इसमें h बटा 3 रखिएगा। जब एच एल का वैल्यू h बटा 3 हो जाएगा तो पावर जो एक्चुअल पावर जो मिल रहा है हमको वो हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम पावर मिलेगा। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा पावर यहाँ इतना था, हमें जो है 10 किलोमीटर दौड़ा दीजिए, क्या हमारा पावर वही रहेगा, क्या वही रहेगा कि पावर डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेगा ना। तो हम बोलेंगे कि किस पॉइंट पर पावर जो है मैक्सिमम था। जैसे कि आप देखेंगे कोई भी आदमी रेस करता है तो अगर अच्छा धावक है तो वो पहले जो है मीडियम स्पीड से दौड़ेगा, फिर धीरे 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 जब मिड में आते हैं तो पावर क्या करते हैं शुरुआत में पावर स्पीड रहेगा, फिर लो करेगा, फिर जो है हाई करेगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे चलने के बाद हमें पावर क्या मिलता होगा मैक्सिमम मिलता होगा, पावर क्या मिलता होगा मैक्सिमम मिलता होगा। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो टोटल हेड था
अगर उस हेड का H/3 पे जाएंगे, यानी कि हेड लॉस को अगर हम लोग H/3 कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पावर मैक्सिमम मिलेगा। और वो पावर जो मैक्सिमम मिलेगा हमें, तो कितना पावर मैक्सिमम मिलेगा, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, HL के जगह हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे रो क्यू जी। बताइए H माइनस HL का वैल्यू कितना, H/3, HL का वैल्यू H/3। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, 3H माइनस H डिवाइडेड बाई 3, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं ओनली, क्या हो गया 2H/3। तो पावर जो आपका मिला टोटल 2/3 रो क्यू जी गुना क्या, 2/3 को आगे किए H, यही मिला। देखिए पावर मैक्सिमम जो मिलेगा आपका 2/3 रो क्यू जी एच मिलेगा। अब इफिशियंसी मैक्सिमम कितना मिलेगा, तो इफिशियंसी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इसी में HL को क्या करेंगे, H/3 लगाएंगे, 1 माइनस H/3 गुना H गुना 100 करेंगे, तो ये H कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 गुना 100, दैट मीन्स 66.67%। तो टोटल जो मैक्सिमम इफिशियंसी आएगा हमारा पाइप का कितना आएगा, बोलिए 66.67%। अब इसमें देखिए क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है, 66.67% आएगा आपका क्या, इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या आएगा, 66.67%। तो क्या क्या बात है आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, पहला तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, आइडियल इंपॉर्टेंट है ये आपका इफिशियंसी ऑफ पाइप, यही होता है। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कतई जहर वाला क्वेश्चन, HL बराबर H/3। ठीक है, अब यहाँ से P मैक्स निकाल लिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम इफिशियंसी ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना चीज आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बताइए यहाँ तक में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो 1 घंटा 1 मिनट का लेक्चर हो चुका है। ठीक है, बताइए यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ठीक है, तो यहीं से आपका क्या होता है, पाइप में फ्लो थ्रू पाइप एंड लॉसेस क्या होते हैं आपके, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसको इसीलिए इसमें बताएं क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, हमारा हेड लॉस हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, हेड लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ भी लॉसेस देखने को मिल रहा है। ये वैसे चैप्टर किस में पढ़ना था, हाइड्रोलिक मशीन में ये पढ़ना था। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन में ये पढ़ना है। साथ ही साथ एक और है कि हमारे जेट, हमारे की अगर कर्व ब्लेड रहेगा, ब्लेड के ऊपर हमारा कितना फोर्स लगेगा, अगर ब्लेड जो हमारा किसी एंगल पे रहेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये सब भी हमको कवर, ये सब फ्लूइड में भी कवर कर सकते हैं, हाइड्रोलिक मशीन में भी कवर कर सकते हैं। हम इसको हाइड्रोलिक मशीन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ उस ब्लेड वाले कॉन्सेप्ट को बताएंगे, ब्लेड पे कितना फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा हमारा जेट। ठीक है, और अगर ब्लेड हमारा वर्टिकल है, ब्लेड हॉरिजॉन्टल है, ब्लेड हमारा किसी एंगल पे है, इन सभी को डील करेंगे। ठीक है, तो यहीं से आज का आपका जो है ये सेशन क्या होता है, एंड होता है। एंड हो रहा है किसके साथ, पाइप फ्लो एंड लॉसेस के साथ। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप एंड लॉसेस के साथ। एंड चलिए आज हम लोग यहीं सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू के साथ, धन्यवाद के साथ एंड पी के सर के साथ। चलिए, जय हिंद।